जो इतना वातावरण जो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चल रहा है, आए दिन लूटपाट, डकैती, यहाँ पर बहनों के साथ छेड़छाड़, बहनों के साथ बलात्कार, इस टाइप के जो दुष्कर्म जैसे मामले आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार है कि जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब जब घोटाला हुआ था सीजीपीएससी में, उस टाइम जब कोर्ट के आदेश के बाद भी इनकी सरकार द्वारा दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई थी। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अगर एक भी दोषी, एक भी अपराधी पकड़ में आता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसे 2003 में भी ऐसी सीजीपीएससी का घोटाला आया था, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश से, पूरे छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता थे, स्टूडेंट थे, वो बड़ी संख्या में गए थे और उसके बाद बड़ी प्रदर्शन किए थे। उसके बाद देखे थे कैसे सरकार कांग्रेस की गिरी थी। इस बार भी ऐसी होगा, ऐसी जो हमेशा विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए लड़ते और हमेशा लड़ी। अगर हमारे भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, हमला एकर से कोई मतलब नहीं है। तो लगा लगता है मतलब भाजपा की सरकार आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगी। कितनी संवेदनशील सरकार है हमारी। शर्मसार हुआ है छत्तीसगढ़, शर्मसार हुआ है इससे। 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। ठीक है, दिन कहाँ रेप हुआ था मेरे को बताने की जरूरत है। कौन सा मंडल का बेटा पकड़ाया था? अच्छा, रायपुर में भाजपा का नहीं है क्या वो? अरे भैया, पहले खुद के गिरवान में जाको। 3 साल की बहन के साथ हुआ। एनएसवाई गया क्या वहाँ पर मांग करने? कब क्या एनएसवाई के कार्यकर्ता वहाँ मांग करने जला दिए? रात को चिता जला दिया इन्होंने नाव में। मंडल अध्यक्ष, मंडल हमला मतलब है नहीं है मंडल अध्यक्ष से, हमला दोषी से मतलब है, दोषी से हमला मंडल अध्यक्ष मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र एकर तो कोई मतलब नहीं है। जो कांड करे है हमला ओखर से मतलब है। ये भी भाजपा इतनी डर गई है कि अब एबीवीपी को बचाना पड़ रहा है भाजपा को। ये सबसे बड़ा बात है। आत्मानंद के नाम से सिर्फ हवा होते। आत्मानंद में एडमिशन करे बार आदमी ला डीपीएस बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन करना, उस टाइप से प्रक्रिया हो गए। हर जन के एडमिशन होत का, छोटे बच्चा मन के एडमिशन होत का। अरे यूनिवर्सिटी बात सुने तो वो अपनी मनमानी करे, स्टाफ नहीं है और कोविड के चलते फटकार पड़ रही है। सीएम साहब तब तो बत्ती दे रहे लगातार। आप जाइए, हम एनएसओ उनके खिलाफ पड़ते हैं। सीएम साहब सुनिए भाई सुनिए, सीएम साहब को तो उपाधि दी है। मुख्यमंत्री माननीय, हाँ देखिए 4 साल पहले आप लोगों ने किया क्या? 4 साल पहले आप लोगों ने किया क्या? कैसे 4 साल आपकी सरकार थी? मैं इस आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ, जिस जगह बिना राजनीति के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर छात्र राजनीति के लिए, सिर्फ छात्रों के लिए खड़ी रहेगी, वहाँ एनएसयूआई का पूरा 200% समर्थन रहेगा। चलिए बढ़िया। अभी खड़गे जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, ये सब राजनीति है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि मणिपुर जल रहा है, कृपया करके उसको शांत कर लीजिए। मणिपुर 170 दिन से जल रहा है, सीएम का घर नहीं बच रहा है वहाँ पे। जो हिसाब से भैया बोला थे तो 6 तारीख को हमारे बड़े आंदोलन है भैया, तो हमारा आकाश भैया से निवेदन है, सब लेके रायपुर चलो। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। भिलाई टाइम्स की लगातार चुनावी यात्रा अलग अलग जगह चल रही है। इस वक्त हम मौजूद है कल्याण पीजी कॉलेज में, जहां हम छात्रों के बीच है। छात्रों का मूड जानेंगे क्योंकि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव आने वाला है और जहां एक तरफ आज पीएम नरेंद्र मोदी लगातार 3 दिनों के भीतर दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए हैं, वहीं कांग्रेस के भी दिग्गज नेता लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, उसको लेकर कई मुद्दे भी हैं। तो छात्र के मुद्दे जानेंगे और उनकी मांग जानेंगे और यहाँ का माहौल जानेंगे कि ऑल ओवर क्या माहौल है। हमारे साथ कुछ छात्र नेता भी मौजूद है जो इस कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं, इधर भी हैं, एबीवीपी से भी हैं, एनएसयूआई से भी हैं। शुरुआत पहले करते हैं कि ऑल ओवर क्या माहौल है। आकाश देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ पूरे छात्रों का, पूरे छत्तीसगढ़ के छात्रों का भरोसा चल रहा है और हम लोग 75 पार से इस बार वापस सत्ता में आ रहे हैं। भिलाई नगर में खड़े हैं हम लोग, भिलाई नगर विधानसभा में खड़े हैं। टाउनशिप में आता है, हाई प्रोफाइल विधानसभा भी माना जाता है इसे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, देवेंद्र जी रिपीट कर रहे हैं? देवेंद्र जी 200% रिपीट कर रहे हैं। देवेंद्र भैया के साथ माननीय युवाओं का भरोसा है, माननीय छात्रों का भरोसा है, माननीय बुजुर्ग वर्ग के लोगों का भरोसा है, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में कार्य किया है और इसका रिजल्ट आपको चुनाव के नतीजे में साफ साफ देखने को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आप इधर भी बात करते हैं। पलाश हमारे साथ मौजूद है एबीवीपी से। क्या पूरा माहौल लग रहा है, कैसे क्या चल रहा है? देखिए, दिन प्रतिदिन जो प्रदेश में है गुंडागर्दी का माहौल, भय का माहौल, लगातार जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार, जो सोई हुई सरकार है, जो इतना वातावरण जो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चल रहा है, आए दिन लूटपाट, डकैती, यहाँ पर बहनों के साथ छेड़छाड़, बहनों के साथ बलात्कार, इस टाइप के जो दुष्कर्म जैसे मामले आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार है, सोई हुई है, बिगड़ती कानून व्यवस्था है, लचर कानून व्यवस्था है, जिस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर जो मैं बता दूँ, यहाँ देवेंद्र यादव जी भी हैं। यहाँ पर जो अभी घटना हुआ उस पर भी देवेंद्र यादव जी ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। कौन सा घटना? अभी जो यहाँ पर जो मलकीत वाला जो हुआ, जिसमें मर्डर हुआ, उसमें भी देवेंद्र, आज देखेंगे कि यहाँ पर सेक्टर में दिन प्रतिदिन यहाँ पर है जो
स्टूडेंट जो है वहाँ पर मतलब जहाँ आप देखेंगे 1 से 9 तक बहनें सेफ अभी घर पे नहीं जा पा रही हैं। दिन भर आए दिन वहाँ पर जमा होते हैं लोग, शराब पीते हैं वहाँ पर, आए दिन वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। आप देख लीजिए सेक्टर 6 थाने में कितना लड़ाई झगड़े का केस आ रहा है। तो जिस प्रकार से ये चल रहा है, ये एक भय का एक वातावरण जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाया जा रहा है। चलो, आप छात्र हो यहाँ के? नहीं, यहाँ का नहीं, शंकराचार्य के। क्या लग रहा है माहौल पूरा? क्या मतलब किसकी पार्टी आएगी? क्या लग रहा है, काम कितना हुआ, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, पहले तो हम लोग एबीवीपी से, और एबीवीपी एक गैर राजनीतिक संगठन है। और अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि प्रदेश में सीजीपीएससी जैसे स्कैम हुआ अभी यहाँ पे हमारे प्रदेश में, तो जो कि इन्हीं के सरकार में हुआ है अभी। तो मैं वही अभी हमारा एक बड़ा आंदोलन भी है यहाँ पे, आक्रोश रैली भी है अपना रायपुर में। तो इधर अन्य के लोग भी खड़े, तो क्या मांग करना चाहोगे सीजीपीएससी मामले में? कि सीजीपीएससी की जांच होनी चाहिए। जितने भी 18 लोग जो तो पीएम भी बोले और सीएम भी खुद बोलेंगे ना। हाँ, उन्होंने भी बोला जांच कमेटी बैठेगी अभी अच्छे से, और हाई कोर्ट तक भी फैसला गया जिसकी सुनवाई भी 6 अक्टूबर को होने वाली है। मैं गया मामला को बता दूं, क्योंकि खुद हाई कोर्ट में चल रहा है, खुद पीएम और सीएम ने भी बोला है। सीजीपीएससी का आरोप लग रहा है, पीएम ने पहले जांच का आदेश मतलब बोला कि हमारी सरकार बनती है तो हम कड़ी तरीके से जांच करेंगे। उसके बाद सीएम बघेल ने भी कहा है। देखिए, इसको मैं राजनीतिक वादे की तरह लूँगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि जैसे भी हाई कोर्ट का आदेश आएगा उसे हम कठोर से कठोर कार्रवाई अपराधियों के ऊपर करेंगे। तो इसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं है। मोदी जी बोल रहे हैं सरकार आएगी तो करेंगे, पर हमारे मुख्यमंत्री जी अभी बोल चुके हैं जैसे हाई कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। पर इसी के संबंध में बताना चाहूँगा कि जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब जब घोटाला हुआ था सीजीपीएससी में, उस टाइम जब कोर्ट के आदेश के बाद भी इनकी सरकार द्वारा दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई थी। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अगर एक भी दोषी, एक भी अपराधी पकड़ में आता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी हुए हैं, आरोप लगा रहा है, उसमें क्या बोलना? जैसे 2003 में भी ऐसी सीजीपीएससी का घोटाला आया था, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश से, पूरे छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता थे, स्टूडेंट थे, वो बड़ी संख्या में गए थे और उसके बाद बड़ी प्रदर्शन किए थे। उसके बाद देखे थे कैसे सरकार कांग्रेस की गिरी थी। इस बार भी ऐसी होगा। ऐसी जो सीजीपीएससी घोटाला में अभी तक एनएसयूआई पर अभी तक कोई उन्होंने आंदोलन किया क्या? अभी तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया क्या? क्योंकि उन लोगों को खुद पता है कि वो कैसे सीजीपीएससी में सबका सिलेक्शन हुआ है और कैसे सब सेलेक्ट हुए हैं। अभी तक उन्होंने प्रदेश का कोई बड़ा आंदोलन छिड़ा क्या? अभी तक उन्होंने सीएम के पास जाके कंप्लेंट किया क्या? ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बस एक प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं कि हम साथ हैं, स्टूडेंट के हम साथ हैं। बस प्रोपेगेंडा की आरोप लग गया कि आप लोग क्यों नहीं गए करके पहले खुद से। हाई कोर्ट से बढ़ के राज्य में कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी द्वारा साफ शब्दों में जब कह दिया गया है कि हाई कोर्ट में जब अगर अपराधी अगर निकलेगा तो हम उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। अब इसमें राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। जो दोषी होगा, जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेगा, उस पर कार्रवाई तो हो ही रही है। उनका विषय ये है, वो ये बोल रहे हैं कि आप लोग जैसे खुद से छात्रों को ले जाते हैं तो खुद से आप लोगों को ज्ञापन दिया या पूछा, जांच होना चाहिए। देखिए, जांच ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रही है, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट से बढ़ के हम थोड़ी सर्टिफिकेट बांटेंगे, बांटेगा तो हाई कोर्ट ही। जी, आप स्टूडेंट है कल्याण कॉलेज के? जी हाँ, मैं। क्या नाम है आपका? तुषार साहब, बीएससी फाइनल ईयर। बीएससी फाइनल ईयर के हैं। आपका वोटर कार्ड हो गया, बन गया? हाँ, वोटर आईडी वोट कार्ड डालते हैं? हाँ, डालना भी चाहिए। इस बार डालेंगे पहले। इस बार पहली बार डालेंगे? हाँ। तो क्या मतलब माहौल है पूरा आपके भिलाई नगर में? यहीं रहते हैं आप? मैं साजा विधानसभा से हूँ। अच्छा, उधर डालेंगे। हाँ, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रही है। 75 पार की सरकार वापस बनाएगी और लगातार कांग्रेस की सरकार छात्र हितैषी रही है और हमेशा छात्रों के हित में ही काम किए। बेरोजगारी भत्ता भी लगातार छात्रों को, जो हम बाहर से आते हैं, यहाँ पीजी में रहते हैं, हमको बेरोजगारी भत्ता देकर उन्होंने बहुत सहायता प्रदान की है। लगातार हर महीने की 1 तारीख को रात को 12 दाव पेच है ना बेरोजगारी भत्ता में। अच्छा, मतलब जो काम ना हो पहले उनको ट्रेनिंग कराएंगे। हाँ, तो ट्रेनिंग अच्छी बात है ना। युवाओं को सशक्त बना रहे हैं, उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो बेरोजगार घूम रहे हैं, नल्ले घूम रहे हैं, उससे तो अच्छा ही है। ठीक है, बेरोजगारी भत्ते की बात हो रही है, उसने क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी भत्ता सिर्फ कितने लोगों को दिया जा रहा है? हम भी बेरोजगार हैं, यहाँ बहुत स्टूडेंट बेरोजगार है। कितने को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? ऐसे फॉर्म में लाए हैं जो बेरोजगारी भत्ता सिर्फ एक वो दिखावा है, कुछ ही लोग को मिल रहा है। ये सब एक झूठा बस दिखावा है। मैं बताता हूँ, क्राइम के रेट में छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर है। अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक इतने ईडी छापे पड़ चुके हैं। इनके खुद देवेंद्र यादव के घर पर ईडी के छापे पड़ चुके हैं। इनके जो यूथ आइडल इन लोग मानते हैं, इनको उनके घर पर ही ईडी के छापा पड़ चुका है। अभी तक यूथ को है, अभी तक उन्होंने आह्वान नहीं किया कि जिस प्रकार से महादेव जैसे सट्टे में आप जैसे यूथ को जो भी कर रहा है, जो भिलाई के जो यूथ जो स्टूडेंट जो उसमें गए हैं वो वापस हैं। अभी तक उसने आह्वान किया क्या? ऐसा एक सिर्फ प्रोपोगेंडा और एक फैलाया जा रहा है और दिखावा किया जा रहा है, झूठा छलावा ठगेश सरकार के द्वारा कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। पर प्रदेश सरकार भी तो बोलती है ना, ईडी पूरे तरीके से जो क्या जांच हो रही है सामने नहीं ला रही है, चाहे विधायक के सामने। ईडी कभी भी जांच सामने नहीं लाती है। जब पूरा पुख्ता रिपोर्ट मिल जाता है उसके बाद ईडी वो रिपोर्ट को देती है। ऐसे हवे में ईडी कभी बात नहीं करती है। जब
पूरा जब जांच जब पूरा मिल जाता है, जब दोषी एफआईआर हो जाता है, उसके बाद होता है। ईडी का मुद्दा लेके आऊँगा, पहले मैं और छात्रों से जान लेता हूँ। आप बताइए क्या आपके मुद्दे हैं, कैसा माहौल है यहाँ पे? अपन तो जो विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, विद्यार्थी परिषद कोई सरकार या भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं रखे। हमेशा विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए लड़ते और हमेशा लड़ी। अगर हमार भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, हमला एकर से कोई मतलब नहीं है। हमार सरकार हमार एक मुद्दे थे विद्यार्थी परिषद, हम कोई नेता ला अपन आदर्श नहीं मानन, कोई नेता ला हम अपन वो नहीं बनान। हमला सिर्फ लड़ना रही थे, सिर्फ छात्र हित के लड़ना रही थे। आज तक क्या बोलते छत्तीसगढ़ प्रदेश में ना खेल के विश्वविद्यालय बने हैं। और बेरोजगारी भत्ता वाली बात है, बेरोजगारी भत्ता मैं खुद भरे हूँ, लेकिन मोर नाम नहीं आया है। सिर्फ बेरोजगारी भत्ता में इतना सारा प्रारूप दे दे, इतना सारा ये दे, ओला कई जान तो वो प्रारूप से बाहर हो जाता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ हुआ है, सिर्फ बेरोजगारी भत्ता मिला थे, बेरोजगारी भत्ता मिला थे। और जिला मिलत भी है तो ओखर एक 2 बार 3 बार मिली, तीसरा बार में कॉल आते, कॉल मिले के बाद वो जावा थे सेंटर में, ओखर बाद ओखर का होते बेरोजगारी भत्ता बंद करे जाते। सिर्फ एक तमाशा बनते हुए। और दूसरा चीज CGPSC घोटाला सबसे बड़े घोटाला बन गए हमारे प्रदेश के, जो कि का सिर्फ टॉमन सोनवानी के 5 जन लड़का ही या क्या बोलते सक्षम है, या नेता की बेटा सक्षम है PSC पास करे बार। हम किसान के बेटा सक्षम नहीं है का, कोई ड्राइवर के बेटा सक्षम नहीं है का PSC पास करे बार हैं। ये तो हाई कोर्ट से आ चुके 18 जन के जो लिस्ट नाम है ओखर जो वो तो बैन हो चुके हैं। और वो सत्य जो है कभी जुटला नहीं जा सकते, एक सामने आते। तो लगा लगता है मतलब भाजपा की सरकार आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगी? मैं पहली बात तो यही बोले हो, मोला भाजपा से मतलब है ना मोला कांग्रेस से मतलब है। हमला सिर्फ छात्र राजनीति करत हैं, हमला छात्र नेता से मतलब है। क्या बोलते हैं स्कूल के छात्र हित के लिए हम काम करते हैं। हमला जो सरकार छात्र हित में काम करी, हम ओखर साथ रिबो, बात एकदम फाइनल है। उन्होंने भी कह दिया तो छात्र हित में काम करेगा। कई बात भी की, ईडी की भी बात हुई, खुद विधायक जी की भी उसमें है, क्या बोलना चाहिए? देखिए, ईडी लगातार देवेंद्र भैया के यहाँ आ रही है, माननीय विधायक जी के यहाँ आ रही है, पर क्या मिल रहा है वो किसी को नहीं बता रही है। कुल मिला के चुनाव के समय भैया की छवि को धूमिल करने का एकमात्र प्रयास है। पैसे भिलाई की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अभी भी देखेंगे भैया ने प्रगति यात्रा की, लगातार वो अपना कार्य करें और हज़ारों की संख्या में लोग उनके साथ चल रहे हैं। ईडी का चला हुआ सबको समझ आ रहा है। भैया भारत जोड़ो में जाते हैं, केंद्र की जो भाजपा की झूठी निकम्मी सरकार है, जो 2 करोड़ रोजगार बोल के 2 लाख रोजगार नहीं दे पा रही है, उनके खिलाफ जब यात्रा में थे भैया ने प्रमुख किरदार निभाया। तब से ईडी को भेज के उनको प्रताड़ित करिए, पर भैया नहीं रुकने वाले, नहीं थमने वाले। हम सब उनके साथ है, भिलाई वासी उनके साथ है, और अगर होगा तब का तब देगा। पर अभी तक एक भी साक्ष्य अगर ईडी में इतने ही दम है तो प्रस्तुत करे। और देवेंद्र यादव जी कौन से करें। एक बात और बताऊंगा, भाई ने महादेव बैप की बात की, मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ में सबसे कठोर कानून जुआ सट्टे को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। और भी जगह महादेव ऐप संचालित हो रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? छत्तीसगढ़ में ही है क्या बस लोग? हम ही लोग कर रहे हैं क्या? पर छत्तीसगढ़ को उसके बाद बता रहा हूँ, यूथ जैसे लोग अभी तक यूथ को आह्वान क्यों नहीं किया कि आप लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं? अभी तक वो तो यूथ, आप लोग तो यूथ आइकन मानते हैं ना, है ना? तो अभी तक हाँ। विधायक जी ने बोला था कि उनको जाओ करके जाओ, नहीं तो वापस आने का तो बोल सकते हैं ना। देखिए विवेक और भाई ने एक बात बोला, अपराध की बात मैं इनको बता रहा हूँ, अपराध के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पे है, ठीक है, 2nd नंबर पे। और रही बात छत्तीसगढ़ की ना, और ये मलकीत भाई का बात कर रहे थे, मलकीत भाई की बात कर रहे थे, मैं इनको बता दूं कुर्सी पार के निवासी थे, उनको सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति में सरकारी नौकरी दी गई है। 5 लाख रुपए उसके घर परिवार को दिया गया। इतनी संवेदनशील सरकार है हमारी, इतनी संवेदनशील सरकार है हमारी। शर्मसार हुआ है छत्तीसगढ़, शर्मसार हुआ है इससे। 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, इसका दोषी कौन होगा बताइए? पूरा दुर्ग शर्मसार हुआ है इससे। आप बता रहे हैं 3 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ है, पूरा 3 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ है, पूरा दुर्ग शर्मसार हुआ है। आप बताइए भूपेश बघेल जहाँ पर रहते हैं, भिलाई 3 पर एफआईआर हुआ है अभी तक। देखिए रेप का बात किया इन्होंने, राखी के दिन कहाँ रेप हुआ था मेरे को बताने की जरूरत है? कौन सा मंडल का बेटा पकड़ाया था? अच्छा, रायपुर में भाजपा का नहीं है क्या वो? अरे भैया पहले खुद के गिरवान में जाको, आरंग के लोग थे, आरंग के आपके मंडल को देखिए कोई भी हो दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बहन के साथ। आप देखे होंगे दुर्ग में हमने पुतला जलाया था कि इस प्रकार से हो रहा है। कोई भी हो, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, अगर कोई भी बहन बेटी के साथ इस प्रकार से करेगा तो उसे छत्तीसगढ़ में रहने का अधिकार नहीं, छत्तीसगढ़ क्या देश में रहने का अधिकार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या किया, आरंग के जो मंडल उपाध्यक्ष का बेटा शामिल था, राखी जैसा पवित्र दिन उन्होंने रेप किया, आपने उसमें क्या किया?
आपने उसका क्या किया? अरे आंदोलन करे ना मना, हम लोग कलेक्टर में मांग किए हैं। एक चीज फाइनल है, हिंदू धर्म में ना 3 साल की बहन के साथ हुआ। एनएसवाई गया क्या वहाँ पर मांग करने? कब क्या एनएसवाई के कार्यकर्ता वहाँ मांग करने जला दी है, रात को चिता जला दी है इन्होंने नाव में, तो ये भाजपा नेता का बेटा शामिल है इसमें। क्या बात करते हैं लोग? कार्यकर्ता सिर्फ भाजपा कांग्रेस में सिपट गए, एनएसवाई कार्यकर्ता सिर्फ भाजपा कांग्रेस से निपट गए। अभी तक क्या बोले थे, मंडल अध्यक्ष, मंडल हमला मतलब है नहीं है मंडल अध्यक्ष से, हमला दोषी से मतलब है, दोषी से हमला मंडल अध्यक्ष मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र एक तो कोई मतलब नहीं है, जो कांड करे है हमला ओखर से मतलब है, ओला सजा मिलना चाहिए। हमला आपका साथी है, पहले आप लोग सोच लो भाजपा के पक्ष में बात करना है कि नहीं करना है, ठीक है? आरोप लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में बात मैं आपको दिखा देता हूँ जो 3 साल के बहन के साथ रेप हुआ था। अभी हम लोग उसमें आंदोलन, जो रायपुर में भी जो आप बोल रहे राखी के दिन हुआ था, जो गैंग रेप हुआ था, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उस पर भी हम एनएसवाई कार्यकर्ता सिर्फ ये मेरा बात, ये भी भाजपा इतनी डर गई है कि अब एबीवीपी को बचाना पड़ रहा है भाजपा को, ये सबसे बड़ा बात है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पे अगर हम बोले, अगर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था में बोले हम भाजपा ही है, और अभी तक आप बताइए आप क्यों नहीं बोले? बिगड़ती तो कानून व्यवस्था है ना, यहाँ पर दिन प्रतिदिन शराब जुए का अड्डा बनते जा रहा है। ये जो एजुकेशन हब था जो भिलाई, आज ये नशे का हब बन चुका है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर लोग एजुकेशन हब का मैं जवाब देता हूँ। बताइए। माननीय विधायक जी के प्रयासों से 6 आत्मानंद स्कूल खुले हैं, इन्होंने ला लिया था क्या सरकारी नियम? इसमें आगे और बताओ। आत्मानंद मेरा बात कंप्लीट नहीं हुआ है, सुनिए सवाल आप पहले जवाब दे, देखो भाई आप बताओ, मैं भाइयों मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर काउंटर मारना ना यार, हम लोग यहीं पे देखिए 6 आत्मानंद स्कूल भिलाई में खुले, ठीक है? इसके बाद आपका सरकारी आत्मानंद कॉलेज खुल चुका है, 100 बॉयज हॉस्टल 100 गर्ल्स हॉस्टल बने हुए हैं, ठीक है? बनाए हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है? ठीक है, बिजमोहन अग्रवाल जी अपने लेटर पैड में लिखते हैं कि आत्मानंद स्कूल में एडमिशन दो करके। चलिए ठीक है, बताएंगे मेरे को। आत्मानंद के नाम से सिर्फ हवा होते, आत्मानंद में एडमिशन करे बार आदमी ला डीपीएस बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन करना, उस टाइप से प्रक्रिया हो गए। हर जन के एडमिशन होत का, छोटे बच्चा मन के एडमिशन होत का, गरीब मन के एडमिशन होत का, हर एक गरीब छात्र मन के एडमिशन पर हमारा जाल लगते, 10 जगह जाल लगते। आरोप इसका प्रत्यारोप का हो जवाब गया, वहाँ के छात्र देंगे, उनके परिजन देंगे, कोई संगठन नहीं देगा। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप का हो गया। अब जो मुद्दा है हमारा छात्र और दुर्ग यूनिवर्सिटी का, दुर्ग यूनिवर्सिटी में भी कई लोग रिजल्ट से नाखुश रहते हैं। अभी जैसे हाल ही में कई रिजल्ट आया है, उस बारे में बताइए। आप बोल रहे कुछ बहुत गंदा बोले ना, वैसे बताइए, बताओ कौन छात्र, बताओ। लगातार एनएसवाई इसके लिए प्रदर्शन कर रही है। यूनिवर्सिटी का बहुत गंदा रिजल्ट आया था, 3 साल ऑनलाइन हुआ, तो लगातार एनएसवाई नहीं हो सकता, ऑनलाइन हुआ तो छात्र भी कहीं ना कहीं मतलब वो हो गए, आदि हो गए। छात्र गलत थे, ठीक, लेकिन आप पर्यवेक्षक लगा रहे हो। पर्यवेक्षक 4 बार, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, जब मैं एग्जाम दिलाने जाता हूँ पर्यवेक्षक 4 बार मेरे रोल नंबर को मिलाता है, उसके बाद बच्चे को अब्सेंट घोषित करता है, तो ये लगातार यूनिवर्सिटी की गलती कहलाएगी। मुद्दे को उठाया था, ऑनलाइन एग्जाम भी हमारी मांग थी, क्योंकि वो छात्रों की मांग थी, वो कोई एक संगठन की मांग। ऑनलाइन एग्जाम कब? 3 बार हमने ऑनलाइन एग्जाम कोविड के बाद भी में, इसके बाद जब आए सब बच्चों ने दिया, पर मैं बता रहा हूँ हो सकता है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई होगी, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ बिल्कुल एकदम, पर बच्चों ने जिस पद्धति से पढ़ाई की थी हमने वो मांग किया आप उसी पद्धति से, क्योंकि हम किसी बच्चे के साथ गलत नहीं होना दे सकते। यूनिवर्सिटी में चर्चा होकर इसको लिया गया, कोई एनएसवाई ने उसको जारी किया है ना किसी बात चल रही है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ जो रिजल्ट बिगड़ना है सबसे बड़ा बात है। सिर्फ अभी हम जिस परिसर में खड़े हैं कल्याण को, वहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ के बीकॉम फाइनल ईयर का एक क्लास है, 40 बच्चों को एब्सेंट शो किया गया था, जो बच्चों ने पेपर दिया था वो एडमिट दिया था और एब्सेंट बताया। हाँ एब्सेंट दिखाया गया था भैया, उसमें कॉलेज से गलत गई है न्यूज़, ठीक है? और यूनिवर्सिटी, आप एक बात बताइए, पर्यवेक्षक आपका यूनिवर्सिटी जारी करता है, ठीक, जो कंट्रोलर होता है वो आपका यूनिवर्सिटी करता है। इसकी लापरवाही है यूनिवर्सिटी। एक बात सुनिए, आप जब आप आंसर देंगे, आंसर शीट में जब रोल नंबर लिखेंगे, तब एक टीचर आता है, उसको क्रॉस चेक करता है, आपके एडमिट कार्ड से मिलाता है, फिर उसमें साइन करके उसको आगे बढ़ाता है। यार आपने पर्यवेक्षक आपने दिया है, ठीक, कंट्रोलर आपने दिया, पेपर आपके लोग जांच रहे, रोल नंबर भी आपके लोग जांच रहे, तब भी वो गलत दे रहे, और बच्चों को एब्सेंट शो करोगे तो रिजल्ट खराब आएगा। छात्रों का मुद्दा था ना, आप लोग गए होगे। छात्रों बात उसकी बात जो हमने मांग की थी अभी, पीटीआरएसयू में 7,500 लोगों का स्टाफ है, पर दुर्ग यूनिवर्सिटी मात्र 750 का है, और इसके लिए एनएसवाई लगातार सतत कार्य की। और मैं इसके अलावा बता दूं,
अभी माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी की अनुशंसा पे वैशाली नगर कॉलेज में गर्ल्स एनसीसी की भी मांग की गई है, जो आज तक नहीं आया पाया था, वो हमने मांग किया है। ठीक है, आ गई क्या? पर 4 साल से मांग कर रही है विद्यार्थी परिषद वहाँ पर गर्ल्स एनसीसी के लिए 4 साल से मांग कर रही है। हमको जितना प्रोसेस है, हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे, देखिए 4 साल से हम मांग के हैं। अच्छा तो ये बताइए मुझे, जो ये रिजल्ट की बात हो रही थी, एक मिनट, रिजल्ट की जो बात हो रही थी, रिजल्ट की बात हो रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग को एब्सेंट बताया गया, तो उसके लिए एबीवीपी ने क्या किया? और और लोगों ने वहाँ पर आंदोलन भी किया, ज्ञापन भी दिया, लगातार जो है वहाँ पर जो है सब जैसे कुछ स्टूडेंट है जिसमें सब में अच्छा नंबर आ रहा है, लेकिन जैसे एक सब्जेक्ट में सभी को 0 दे दिया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा लापरवाही चल रहा है। सूद लिया, हाँ, शोध लिया है। उसके बाद जो पीजीडीसी का एक सब्जेक्ट था, हमने उसमें ज्ञापन दिया था और उसमें आंदोलन भी किया था। उसके बाद कुलपति महोदय ने स्वयं इसकी जांच की है और जो आश्वासन दिया था हमें कि जो रिजल्ट है उसको फिर से रीचेकिंग करके निःशुल्क बच्चों को फिर से दिया अभी जाए। उसका क्या प्रोसेस, कहाँ तक पहुँचा है, कुछ है अपडेट उसमें? ये अभी जो लगातार उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। उसके लिए फिर भी एक बार हम लोग यूनिवर्सिटी घेराव करने वाले हैं छात्र हित को लेके। जो अभी तक रीचेकिंग का रिजल्ट है वो भी 3 महीने से रुका हुआ, उसके लिए भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने वाली है। आपने देखो, सरकार तो आपकी है ना, उमेश पटेल जी मंत्री हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, भाई लोग छात्रों के लिए लड़ते हैं, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करें, हम भी लड़ते हैं, पर मैं बता दूं भाई कि एक बार करके अगर आप सिर्फ उसको राजनीतिक तौर पे करके आप उसके बाद उसका अपडेट नहीं ले रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सप्ली के एग्जाम होने वाले हैं, अब कब जारी होगा सप्ली के जारी। और रही बात माननीय मुख्य आप शिक्षा मंत्री की बात अभी बता दें किसकी लापरवाही, सरकार तो आपकी है, कहीं ना कहीं कंट्रोल तो होता ही यूनिवर्सिटी। अरे यूनिवर्सिटी बात सुने तो वो अपनी मनमानी करे, स्टाफ नहीं है और कोविड के फटकार चलते पड़नी चाहिए। फटकार पड़ रही है। सीएम साहब तब तो बत्ती दे रहे हैं लगातार, आप जाइए, हम एनएसयू उनके खिलाफ पड़ते हैं। सीएम साहब हमसे सुनिए भाई सुनिए, सीएम साहब को तो उपाधि दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री हाँ हमारे काका संभालते, हमारे काका में उतनी कैलिबर है, हमारे काका में उतनी कैलिबर है। वन मैन आर्मी है प्रदेश सरकार। सुनिए, इनका मैं बता रहा हूँ, अभी भाई ने बोला 4 साल से हम लोग एनसीसी की मांग कर रहे हैं इंदिरा गांधी कॉलेज में। भाई ने इंदिरा गांधी कॉलेज 4 साल में बना है ना, एबीवीपी 4 साल में बनी, अपनी 15 साल की सत्ता सरकार में एनसीसी का काम मिला था। ये हमें राजनीति जब गर्ल्स हमें आकर बताई कि एनसीसी होनी चाहिए, तब हम जाके मांग किए हैं। देखिए 4 साल पहले आप लोगों ने किया क्या? 4 साल पहले आप लोगों ने किया क्या? कैसे 4 साल आपकी सरकार थी? एक तरफ सीएम साहब, एक आखिरी बात भाई एक विद रिस्पेक्ट, आप कल्याण परिषद में खड़े हो, मैं आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताना चाहूँगा। कांग्रेस सरकार की, मेरे माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी की, हमारे विधायक जी की 15 साल भाजपा सरकार थी। मतलब ये पूरा ऑफिशियल रिकॉर्ड है। दुर्ग संभाग में एक ऐसा कॉलेज नहीं था जहाँ से आप एलएलएम कर सके। एलएलएम उसको बोलते हैं जो मास्टर ऑफ एलएलबी होता है, ठीक है। माननीय विधायक जी के प्रयासों से 2 साल पहले कल्याण कॉलेज में और सुराना कॉलेज में एलएलएम की शुरुआत हुई है, और ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। चेक करिए इसको, आईआईटी बताएंगे हमको, राजनीति करने बैठे हैं बस। भाजपा सरकार करे है ना, आईआईटी मांग भाजपा सरकार करे है। इतना बड़े एलएलएम का, एलएलएम तो एक छोटे कॉलेज में हो सकते हैं। इतना बड़े ऑनलाइन माइग्रेशन। देखिए 2020 में विद्यार्थी परिषद ने बड़ा आंदोलन किया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2020 में विद्यार्थी परिषद ने बड़ा आंदोलन किया था। सर आए हैं, आशीर्वाद ले लो पहले। 2020 में विद्यार्थी परिषद ने ऑनलाइन माइग्रेशन का मांग किया था। आप देखे होंगे आज ऑनलाइन माइग्रेशन वहाँ पर मिल रहा है, तो ये विद्यार्थी परिषद का मांग था। हाँ सर आपका आदेश। चलिए प्रकाश ये बताइए, एक तरफ दुर्ग यूनिवर्सिटी सीएम बघेल को उपाधि भी देते डॉक्टरेट की, तो क्या कमी है जो मतलब ये नहीं हो पाई, जो छात्रों को देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही यूनिवर्सिटी की। हमने एनएसयूआई के संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया। जो मैंने संख्या के तौर पे बात की, मैं हवा में बात नहीं करता। पीटीआरएसयू में 7,500 लोग का स्टाफ था, पर यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक बार भी मांग नहीं की गई। 750 का स्टाफ लेकर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रन कर रही है जिसमें 128 कॉलेज है। तो अभी हमने मांग की, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे हो पाएगा अच्छी गति से करेंगे, पर यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी मांग नहीं आता। उसमें कुल मिला के गलती यूनिवर्सिटी के, पर अब चूंकि दबाव बनाने के बाद स्ट्रक्चर बनने में तेजी आई है, और उसके बाद आपका जो पोस्ट खाली थी उस पर भर्तियां भी शुरू कर दी। और मुद्दा है, हमें क्वेरी आई थी कि जो लोग ऑनलाइन डिग्री या माइग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक फ़ीस पे करना पड़ता है फॉर्म भरने के बाद। तो फीस पे करने जब जा रहे हैं, आज से 1-2 दिन पहले की बात है, तो दिन भर पेमेंट गेटवे बंद रहा। अब मान लीजिए किसी को अर्जेंट में चाहिए डिग्री, तो ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है चलान वालान की, उसके लिए क्या? देखिए इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, अगर रहती तो सबसे पहले लड़ाई लड़ने में वहाँ रहूँगा। आपका चैनल जानता है, पूरा बिलाई जानता है कि सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने, छात्रों की लड़ाई लड़ने में मैं आगे रहता हूँ। यही सवाल मेरा यहाँ पे भी है
ऑनलाइन जो है फीस नहीं पड़ रहा था। अब मान लीजिए किसी को दिखाना है कहीं डिग्री अर्जेंट में चाहिए, 700 रुपये अर्जेंट का फीस है और 300 रुपये नॉर्मल फीस है, पेमेंट ही नहीं हो रहा तो कैसे डिग्री मिलेगी? नहीं, इसका हम लोग भी वहाँ पर मांग किए। वहाँ पर क्या एक तो पेमेंट के नाम पर वहाँ इशू बार बार हो रहा है कि ऑनलाइन भी अगर ऑफलाइन भी आप जाते हैं वहाँ पेमेंट का डिग्री मिलने का, इसका मांग हम भी किए हैं। हम वहाँ पर जल्द से जल्द यूटीडी कैंपस पूर्ण रूप से चालू हो, इसका भी हम मांग किए हैं। और लगातार जो है अभी जो नए भवन में जाएँ उसके भी हम जल्दी प्रेशर बना, क्योंकि आप देखेंगे अभी तक वहाँ पर स्टाफ भी कम है, वहाँ पर सब चीज़ कम है, जिसके भी हम मैं बता रहा हूँ जो भी उसके लिए भी हम मांग किए हैं। हम लगातार उसके लिए मांग कर रहे हैं और उसके आने वाले समय में हम एक बड़ा आंदोलन भी इसमें करने वाले हैं। लाइन बोल के बात खत्म करना चाहूंगा अपनी। भाई ने एक बात कहा कि एबीपी छात्र संगठन है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक वादा करता हूँ, जिस जगह बिना राजनीति के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर छात्र राजनीति के लिए सिर्फ छात्रों के लिए खड़ी रहेगी, वहाँ एनएसयूआई का पूरा 200% समर्थन रहेगा। चलिए बढ़िया है। अभी यूनिवर्सिटी का हम आंदोलन करने वाले हैं। अभी सीजीपीएससी का भी 6 तारीख को हम सीजीपीएससी का देखिए और सीजीपीएससी की भी मांग हम और 6 तारीख को हमारे बड़े आंदोलन है, जो सीजीपीएससी मुद्दा है, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के मुद्दे हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं। पर कोई नहीं होता। और मोला ऐसे लगता है जो हिसाब से आकाश भैया बोले हाईकोर्ट जो आदेश करेगा अपराधी के ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे, तो मैं हाईकोर्ट के ऊपर नहीं हूं। आकाश भैया बोला थे, है ना, कुल मिला के उनके खिलाफ भैया जो हिसाब से भैया बोला थे, तो 6 तारीख को हमारे बड़े आंदोलन है भैया। तो हमारा आकाश भैया से निवेदन है, सब लेके रायपुर चलो। सीजीपीएससी देखो, आपका आकाश भाई आपके साथ छात्र मुद्दे खड़ा है। वो बोल रहे छात्र मुद्दों पे खड़े हैं। मुद्दा है ये यूनिवर्सिटी का में देखिए यूनिवर्सिटी के में भी आप ठीक है, बिल्कुल हम देखिए हम अभी यूनिवर्सिटी का आने वाले समय में आंदोलन करने वाले हैं। हमें उसमें आकाश भैया को इनवाइट कर रहे हैं और मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, और अभी जो मुद्दा रहेगा 200%। हाँ बिल्कुल, वो हम भी आपके साथ रहेंगे। छात्रों को भी वही चाहिए ना, छात्रों को एक चाहिए उनका। अगर जेन्युइन छात्र का मुद्दा होगा, जेन्युइन छात्र का मुद्दा होगा तो एबीवीपी भी क्लियर कर दूं, आपके लिए 24 घंटे खड़ी है। एबीवीपी भाईचारा यार, ठीक है। देखो एक चीज में मैं क्लियर कर दूं, छात्र राजनीति है, ना कांग्रेस ना भाजपा, सिर्फ छात्रों की बात है। तो हम दोनों संगठन छात्रों के हित की बात हम दोनों संगठन करें। पर आप एक जो बात बार बार बोल रहे हैं, देखिए आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है सीजीपीएससी को लेकर, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एनएसयूआई की तरफ से कर दे रहा हूँ कि भैया हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। हाई कोर्ट के आदेश का सीएम साहब ने कल ही बोला है कि जो अपराधी रहेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी, तो उसमें मैं बिल्कुल एबीवीपी के साथ नहीं हूँ। पर एनएसयूआई सॉरी छात्रों का यूनिवर्सिटी वाले मामले में मैं सबसे पहले खड़े रहूंगा, कदम से कदम मिला के चलूंगा, ये मेरा वादा है। अब आखिरी में एक बात कर लेते हैं, पीएम मोदी भी आए हुए जगदलपुर बस्तर, लगातार आ रहे हैं आपके खड़गे जी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आ रहे हैं, भिलाई नगर में कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हमारे बीच। क्या माहौल है, कौन आ रहे हैं, किसकी सरकार आ रही है, किसकी यहाँ विधायक बन रहे हैं? देखिए, जो मैं बता रहा हूँ, जो छात्र हित में काम करेगा, जो समाज हित में काम करेगा, मैं आपको बता, जो छात्र हित में काम करेगा, जो समाज हित में काम करेगा, जो देश हित में काम करेगा, वही आने चाहिए। चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी। हाँ, जो छात्र हित में काम करेगा वही आना चाहिए। अच्छी बात है, दोनों को रिपीट करना चाहिए। आप लोग बताओ क्या माहौल है? छात्रों के लिए कितना कार्य किया है ये आपको चुनाव के रिजल्ट में पता चल जाएगा। आप अगर व्यक्ति विशेष से छोड़ के अगर आप सामान्य जनों से पूछेंगे तो लगातार हमारी यात्रा चल रही है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। पर इसके बाद मैं बोल दूं कि खड़गे जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, ये सब राजनीति है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि मणिपुर जल रहा है, कृपया करके उसको शांत कर लीजिए। मणिपुर 170 दिन से जल रहा है, सीएम का घर नहीं बच रहा है वहाँ पे। देखिए, बोल रहे थे कुछ, मैं ये बोल रहा था कि छात्र हित के मुद्दे पे हम भी लगातार बोल रहे हैं और हम भी जो भी छात्र हित में होगा, आप खुद जान रहे हैं यहाँ पर शिक्षा का जो बिगड़ती जो कानून व्यवस्था है, ये जो एजुकेशन हब था आज ये नशे का हब बन चुका है। तो आप समझ जाइए इसके पहले किसकी मतलब कौन विधायक था, वो कैसे मतलब अपना काम किया हुआ है और आने वाले समय में वो हटेंगे। मैं एक तथ्य की बात बता रहा हूँ, पुराना रिपोर्ट अगर आप निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 2014 के पहले क्राइम रेट क्या था। ये भाई को शायद तथ्य नहीं पता है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आरोप सुनिए, एक आखिरी लाइन, एक आखिरी बात, फिर मैं खत्म करूंगा डिबेट। वास्तविकता का जवाब होता है, कल्पना का जवाब नहीं होता है। जो कल्पना में चल रहे हैं इनको चलने दें। कल्पना में तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता जी रहे हैं। छात्र का पूरा मूड कल्याण कॉलेज में खड़े थे, जहाँ पे चुनावी माहौल को लेकर उन्होंने बताया और कई मुद्दे भी उठाए जनता के हित में। पर एक चीज अच्छा देखने को मिली कि दोनों जो पार्टी एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो, दोनों छात्र हित की बात कर रहे हैं, छात्र हित की बात कर रहे हैं। छात्र हित जो करेगा उसकी यहाँ पार्टी बनेगी। भिलाई टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी, हम आपके कॉलेज में भी आएंगे। कहाना चाहिए कमेंट्स करके बताइए। बाकी ऐसी अपडेट के लिए बन रही भिलाई टाइम्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं लाभेश, कैमरा के पीछे कुशवन, धन्यवाद।